दोस्तों, जट वैली में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो। ये आज मैं ज्ञान के बारे में कुछ बातें करूँगा, क्योंकि रोज़ रोज़ फूल और जंगल का व्यू देते हैं तो कुछ हटके भी होना चाहिए। तो ये कर्मों का जो फल होता है, ये जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल भोगोगे। ये अगले जन्म में कुछ नहीं है। यहाँ अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल पाओगे। और मरने के बाद इंसान जब मर जाता है तो उसको मोह ममता नहीं होती है। उसको पता चल जाता है कि संसार में कुछ नहीं है, कोई किसी का नहीं है। कभी बेटे बनते हैं, कभी पुत्र बनते हैं, कभी बाप बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। जो हम देखते हैं ये सब कुछ नाशवान है। सिर्फ एक ईश्वर ही है जो हमारे को बचा सकता है। तो उसी का ध्यान करो, उसी की स्तुति करो तो ठीक रहोगे। और ये सब सराय हैं, ये कुछ पल के लिए होते हैं और कुछ पल के लिए चले जाते हैं, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ऐसा ही है। और पिछले जन्म में इंसान क्या होता है, अगले इसमें क्या होता है, फल को फल ही लगते हैं, बेर को बेर लगते हैं, आम को आम ही लगते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी वाले बोलते हैं। इंसान इंसान के रूप में ही आता है। कर्मों के अनुसार वो पैदा होता है और कर्मों के अनुसार वो उसको जन्म मिलता है। अच्छे घर में या बुरे घर में, वो कर्मों के अनुसार ही सब कुछ होता है। तो एक बार एक पंडित नहाने के लिए बैठा तो उसने अपनी औरत को बोला कि मेरी पीठ मल दो। तो वो पीठ मलने लगी। पुराने ज़माने में पीठ मलते थे, अभी तो किसी को बोलने से वो नट जाते हैं। तो पंडित की जब वो पत्नी उसकी पीठ मलने लगी तो बहुत हंसी। इतनी हंसी कि उसकी हंसी नहीं रुक रही थी। तो पंडित जी बोले कि आप क्यों हंस रही है? तो उसने बोला कुछ भी नहीं है। नहीं तो बोले आप बताओ तब, नहीं तो मैं नहीं नहाऊंगा। बोला ये बात पूछनी है तो मेरी बहन से पूछना। तो बोला आपकी बहन का घर तो मैंने देखा नहीं है और मैं तो कभी गया नहीं उधर। बोला आप फलाने गांव में चले जाना, फलाने घर में, वो आपको पहचानती है। तो वो वहाँ चला जाता है उस घर में। तो उसकी साली ने उसको पहचान लिया और बोला जीजा जी पैरी पौना। और तब उसने बोला ठीक है। तो बोला कैसे आना हुआ, आप तो आते नहीं। बोला ऐसे ऐसे मैं नहा रहा था तो आपकी बहन बहुत हंस रही थी, तो उसने कोई राज नहीं बताया। बोला अपनी बहन से पूछो। तो उसने बोला जीजा जी अभी मेरे को टाइम नहीं है बताने का, क्योंकि अभी मैं प्रेग्नेंट होंगी, मेरे बच्चा होगा, उसके बाद मैं मर जाऊंगी। और फिर आप 3 साल के बाद एक जंगल का नाम बता दिया और उधर तालाब के पास में हिरनी के रूप में होंगी और लंगड़ी हिरनी सबसे पीछे। मैं आपको पहचान लूँगी और मैं आपको जीजा जी पैरी पौना कहूँगी तो आप समझ लेना मेरी ही साली है। अभी मेरे को टाइम नहीं है, आप यहाँ रुक जाइए और मेरा दाह संस्कार करके ही जाना है। देखते ही देखते उसको पेट में दर्द हुआ और थोड़ी ही देर में बच्चा हो गया और वो सूत कपाई जिसको कहते हैं उसमें आई और वो ख़त्म हो गई। उसको जला जुलू के वो घर में गया तो पत्नी से बोला कि, पत्नी पूछने लगी कि क्या हुआ, तो उसने सारी कहानी बता दी। और फिर 3 साल के बाद उसी जंगल में तालाब के पास गया तो हिरनियों का झुंड जा रहा था। एक हिरनी सबसे पीछे चली हुई थी, वो लंगड़ी थी। तो उसने बोला जीजा जी पैरी पौना। बोला आप उस बात को बता। बोला अभी मेरे को टाइम नहीं है, अभी मैं आगे जाऊंगी, शिकारी मेरे पीछे पड़ा है तो एक गोली और मारेगा और मैं ख़त्म हो जाऊंगी। और फलाने गांव में फलाने घर में मैं पैदा होंगी, 12 साल के बाद उधर आना, तब मैं इस बात को बताऊंगी। अब लंबा इंतज़ार हो गया। 12 साल के बाद फिर उधर उस घर में गया तो उसने पहचान लिया। उसको बोले जीजा जी पैरी पौना। तो उसने बोला कि अभी भी मेरे को टाइम नहीं है, कि अभी मेरे को बारात आएगी और बारात आएगी और दूल्हा मेरे को शादी करके ले जाएगा। और आप
बारात में वापस चलना और उसी घर में मैं इस बात को बताऊंगी जहाँ मेरी शादी हुई है। वो रुक जाता है, बारात आती है और उधर वाले सोच रहे होंगे कि इधर का मेहमान है, इधर के सोच रहे कि उधर का मेहमान है। तो ऐसे ही झमेले में वो बारात के साथ चला गया। फिर उसने बैठाया, बोला इस कमरे को आप जानते हैं? बोला नहीं, ये कमरा तो वही है जहाँ आप मरी थी। बोला तो वही जिस लड़के को मैंने पैदा किया है वही लड़का मेरे को शादी करके लेके आया है। तो पिछले जन्म में आपकी पत्नी जो थी, आप उसके बेटे थे और जब आप छोटे थे तो उसको आप टांगों में लेके नहलाती थी। तो इसलिए हंसी कि दुनिया का देखो कैसी रीत है, कभी ये बेटा बना और अभी मेरा पति है। तो इसलिए उसने हंसा। मैंने आपको जवाब दे दिया। तो उसने क्या किया, उसी टाइम से जंगल में निकल गया और भागों कपड़े पहन के संत बन गया। उसने देखा यहाँ तो मोह माया का जाल है, कभी इंसान कुछ बनता है कभी कुछ बनता है, तो ये सृष्टि तो सब झूठी है। तो जितने भी साधु संत लोग होते हैं उनको ज्ञान होता है, वो इस झंझट में नहीं पड़ते हैं और अपनी पूजा पाठ परमात्मा के ऊपर लगाते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, नए हैं तो सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।